दीनी तालीम हासिल करने जा रहे 71 बच्चों को उड़ीसा के कटक से पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। ये सभी बच्चे बिहार के अररिया जिले के रहने वाले थे। यहाँ से बच्चे मदरसा पढ़ने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बाल मजदूरी और मानव तस्करी के शक में बच्चों को हिरासत में ले लिया था। बच्चों के अभिभावकों का कहना यह है कि कटक के मदरसे में कुछ बच्चे पिछले 2 साल से 3 साल से पढ़ रहे, जबकि कुछ नए बच्चे इस बार मदरसा जा रहे थे। उनके पास वैध डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे कि आधार कार्ड मौजूद था, सरपंच और मुखिया की तरफ से सत्यापित दस्तावेज भी मौजूद थे, लेकिन फिर भी उनको डिटेन कर लिया गया। लगभग 2 महीने तक बच्चों को और उनके परिजनों को काफी मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान बच्चे डरे हुए थे, परिवार चिंतित थे। बच्चों के अभिभावकों ने सवाल उठाते हुए कहा कि राजस्थान के कोटा में हजारों बच्चे निजी कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं, जहां किसी भी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाते। वहीं दूसरी तरफ मदरसा पढ़ने जा रहे बच्चों का हर साल मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य के लेटर पैड पर सत्यापित करके भेजा जाता है। फिर भी सरकार की गलत मानसिकता के कारण बच्चों को रोक लिया जाता है। बच्चों को जो डिटेन किया गया, एक्चुअली ये सब बच्चे जो है पहले से ही कटक मदरसा में पढ़ रहे थे और इन लोगों को कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, कोई 2 साल से, उसमें से कुछ नए बच्चे भी हैं। तो इन लोगों के पास हालांकि सारा प्रूफ है, आधार कार्ड है, उसके अलावा पंचायत से लिखा हुआ सरपंच महोदय है, मुखिया जी हैं, उनके तरफ से लिखा हुआ जो है आईडी प्रूफ, जो परिचय पत्र है, उनके प्रमाणित किया हुआ, वो सारा होने के बावजूद भी। और एक चीज़ और है सर, कि उसमें कुछ गार्जियन भी है जो साथ में बच्चे को छोड़ने गया था। सारा चीज़ होने के बाद आखिर सिस्टम ऐसा क्या ढूंढ रही है उस चीज़ में जो बच्चों को डिटेन किया। अब बच्चों को जो डिटेन किया, इसमें परेशानी नहीं है। परेशानी इस बात का है कि जो बच्चे पढ़ने गए थे, जिनका जो है सिलेबस है 1 साल तक की पढ़ाई तो उसका गई है ना। आपको क्या बताया गया? हमें बताया गया कि बच्चे का जो है ना, कुछ बच्चे का ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जा रहा है, इस बिना पर हम डिटेन कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जा रहा है, हम मानते हैं, सरकार का जो नियम है, प्रक्रिया है, वो करे, लेकिन जिसका गार्जियन साथ में है, और हम लोग खुद एज ए गार्जियन वहाँ पहुँचे हैं, कटक जो है CWC पहुँचे हैं, सारा एविडेंस के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ। उसके बावजूद बच्चे के परिजन गए थे, हम लोग पहले 12 गए थे, उसके बाद जो है कुछ बाद में भी गए थे 4, 5, 6। तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ आके कोई फ़ायदा नहीं है, आप जाइए अपने CWC से जो है इंक्वायरी करवाइए, वहाँ वेरिफिकेशन करवाइए, जो भी SIR होता है वो करवा के हमें रिपोर्ट सबमिट कीजिए, हम आपको बच्चा नहीं देंगे, बच्चा हम CWC अररिया को देंगे। तो हम लोगों ने वहाँ से थक हार कर वापस आए और आकर के जो है यहाँ पे जो भी हुआ, इन लोगों ने रिस्पॉन्स लिया, लेकिन बहुत डिले किया, बहुत तरह का जो है हम लोगों को कागजी प्रक्रिया में दौड़ाया। खैर जो भी है, बच्चा आ गया, धन्यवाद। ऐसा है कि हम लोग का जो ईद होता है, जो धार्मिक छुट्टी होती है रमज़ान का, हर रमज़ान के बाद, ईद के बाद बच्चे मदरसे जाते हैं पढ़ने के लिए। ये ऐसा कोई नया नहीं है कि जो बच्चे नए जाते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन पता नहीं इस बार क्या मानसिकता है, किस वजह से बच्चों को डिटेन किया गया CWC उड़ीसा कटक में, और तमाम गार्जियन परेशान हो गए। 71 बच्चे हैं, अभी 71 बच्चे आए हैं। मेरे स्थानीय पंचायत धामा और छतियाना से लगभग 40 से 50 बच्चे हैं। तमाम गार्जियन लगातार 2 महीने से परेशान करके रखे हुए थे हम लोगों को। अथक प्रयास से आज बच्चे यहाँ पर आए हैं, और हम ये कहना चाहेंगे सरकार से कि जिस तरह से आप कोटा में हो या छोटे छोटे स्कूल में हो, प्राइवेट संस्था में हो, बच्चे जाते हैं, वहाँ पे आप कोई प्रूफ नहीं मांगते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने प्रूफ नहीं दिया है, चाहे वो मुखिया जी हो, सरपंच साहब हो, वार्ड सदस्य, सबके लेटर पैड पे लिख के बच्चों को हर वर्ष प्रूफ के माध्यम से भेजा जाता है। ये बच्चे उड़ीसा से आए हैं अभी और इनका SIR कराया गया था, और यहाँ के पेरेंट्स हैं, सब पेरेंट्स लोग आए हैं, इनको उचित पहचान पे छोड़ा जाएगा। ये बच्चा लोग जैसा कि बता रहे हैं कि मदरसा पढ़ने के लिए गए थे, उनको किसी संदेह के आधार पर स्टेशन पर रोका गया था GRP के द्वारा। समय पर कोई मदरसा वाले टर्न अप नहीं हो पाए थे, इसलिए वहाँ बाल गृह में रखा गया था, और SIR होने के बाद आज अभी
बच्चे को CWC 71 बच्चे हैं अररिया जिले के, और CWC अररिया में प्रस्तुत कराया गया है। अभी जितने बच्चे के पेरेंट्स हैं उनको उनके पहचान पर दिया जाएगा। क्या लगता है गार्जियन जो जिस तरीके से बता रहा है कि ये में ट्रैफिकिंग में या परेशान किया गया, क्या दरअसल कागजात टेक्निकल क्या बातें थी जिसकी वजह से? टेक्निकल बातें तो यही है कि बच्चे के पास जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर कहीं पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, अगर 1 क्लास में जा रहे हैं तो संबंधित मुखिया या पुलिस पदाधिकारी से लिखवा के ले जाना चाहिए था। उसके शक के आधार पे पकड़ा गया। कुछ बच्चे बड़े थे, अगर गए थे तो उनके साथ EC होना चाहिए, स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो डिटेन नहीं होता देन एंड देयर। अगर पेरेंट्स भी साथ में होते तो बच्चे को डिटेन नहीं किया जा सकता था। बच्चे के साथ, सभी बच्चे के साथ पेरेंट्स नहीं थे, 2-4 बच्चे के साथ पेरेंट्स थे, कुछ लोग भी थे, जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है। तो इसी को देखते हुए कि सेफ रहे बच्चा, और उसको डिटेन किया गया, और पूरी जांच के बाद बच्चे को उनके पेरेंट्स के पास भेजा गया। परिचय दीपक कुमार वर्मा, चेयरपर्सन CWC अररिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।